अब देखिए ये इस तरह से लगाने से होता ये है कि आपको जहां चाहिए वहां पे एडजस्ट करके लगा सकते हो। और फिनिशिंग देखिए किस तरह से है। अब ये हमने कुछ इस तरह से सिलाई लगा चुका हूं, जो मैं मार्किन लगाया था उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया हो, ठीक है। अब इसमें मैं सबसे मेन है घेरा अटैच करना। तो घेरा कैसे अटैच करना है वो आप देख लीजिए कंप्लीट। मैंने बढ़ के कटिंग करता हूं, इसको कुछ इस तरह से पहले आप सिलाई लगा लीजिए, या तो बाद में भी आप लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि अम्ब्रेला घेरा है। आप चाहते तो इसको जितना कम ज्यादा करने के आपके हाथ के ऊपर रहता, और ये जितना आप इस तरह से कम करोगे उतना ये घेरा जबरदस्त और फिनिशिंग सही दिखता, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से ही कर लीजिए ताकि फिनिशिंग आपका कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। पे आसान तरीका, अम्ब्रेला कभी भी आप अटैच कर रहे हो तो इस तरह से ही आप अटैच कीजिए। आप देखिए कितना था पहले और अब ये कितना हो गया। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ से कुछ इस तरह से अटैच करना है जैसा मैं कर रहा हूं, और आपको अलग अलग कटिंग कर ये अटैच करना है। ये जो सिलाई लगा रहा हूं मैं, फ्रंट पल्ला अलग और बैक पल्ला अलग। इससे होगा क्या कि आपका लूज टाइट अगर होने का चांस है, क्योंकि फीस कट है, तो फीस कट में कंप्लीट और परफेक्ट फिटिंग आना चाहिए, जब भी दिखने में सही दिखता। दूसरी साइड में भी सेम इस तरह से आपको यहाँ पे रखना है और आपको यहाँ से सिलाई लगाना है। यहाँ से कुछ इस तरह से ये हमारा फिनिश हुआ। अब इसके ऊपर लाइनिंग अटैच करेंगे। तो लाइनिंग कैसे अटैच करना है, सेम इसी तरह से अलग अलग करके, ठीक है। कुछ इसको इस तरह से सेंटर में मैं कटिंग कर लेता हूँ। ऐसा अटैच करने से होता यह है कि आपका अगर लूज टाइट हो रहा है यहाँ पे तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये फिश कट है तो 100% आपको इसी तरह से काम करना है। ये भी हमारा कुछ इस तरह से दो साइड में लग गया। अब इसको यहाँ से कुछ इस तरह से मैं सीधा करके एक बार देख लेते हैं। ये मैंने लगाने के बाद अब यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से, अब देखिए ऐसा लगाने से होता ये है कि आपको जितना लूज टाइट करना चाहते हो उतना हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो कटिंग आप बॉडी की मेजरमेंट से आप 1 से 2 इंच तक लूज में ही कटिंग कीजिए, और सिलाई के टाइम में भी आप उतना ही लूजिंग रख के स्टिचिंग कीजिए। लेकिन पहनने के बाद अगर और टाइट लूज करना चाहे तो ऐसा सिलाई करने से आपको बिल्कुल आसानी से लूज टाइट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं मेन कपड़ा अलग और लाइनिंग अलग कर देता हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं अलग कर रहा हूँ, आप भी सेम इसी तरह से अलग अलग कर लेना है। ये हो गया। अब इधर भी इसको ऐसा रखेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से पलटी कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आप चाहे तो 2-3 सिलाई लगाइए, वरना आप एक ही सिलाई में भी रोक सकते हो। चलिए अब दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से इधर भी लगा लेना है। फर्स्ट यहाँ तक मैंने सिलाई लगाए, उसके बाद फिर इधर एग्जैक्ट आपको यहाँ पे बैठाना है। फर्स्ट देखिए कैसा मैंने 4 पल्ला को भी कंप्लीट और परफेक्ट बैठा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद यहाँ से भी आप इस तरह से ऐसा करना है। उसके बाद फिर क्योंकि लाइनिंग और मेन पीस अलग अलग करना जरूरी है, यहाँ से अगर एक साथ में रखोगे तो लाइनिंग का घेरा कम है और मेन कपड़ा का ज्यादा है, तो फिर आपका प्रॉब्लम जैसा दिखेगा। अब यहाँ से भी सेम इस तरह से लगाना है। उसके बाद ये सिलाई लगा लीजिए। अब इस पे मैं आयरन लगाऊंगा। जो लगाना है फर्स्ट उल्टा साइड से ऐसा लगाइए। फर्स्ट उल्टा साइड से इस तरह से लगाने से आपका पीस बैठ जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट। बस आयरन यहाँ पे लगा लीजिए। तो ये आपका ऐसा यहाँ से फिनिशिंग हो जाएगा। ये ज्वाइंट वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ से बैठ जाएगा कंप्लीट। ऐसा करने से फॉलिंग अच्छा से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये जो फीलिंग, ये फॉलिंग जो दिख रहा है इसके वजह से, थोड़ा कम करने की वजह से। अब यहाँ से पहले आपको टेंशन चेंज करना है। इसमें जिप लगाने के लिए, चैन लगाने के लिए ये टेंशन चेंज करना है। उसके बाद फिर इसको यहाँ से लगा लीजिए। जो मैं
अब देखिए इतना जो मैं ओपन रखे थे जिप लगाने के लिए, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से आपको जिप लगा लेना है। उसके बाद मैं बेल्ट अटैच करूंगा, वो भी आप देख लीजिए। ये हमारा इस तरह से लगा। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से ऐसा, अगर आपको ज्वाइंट रहता तो जिप लगा के ज्वाइंट के पास निशान लगाने के लिए रहता, लेकिन इसमें ज्वाइंट वगैरह नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ से एग्जैक्ट इस तरह से आप रख लीजिए। एक बार पहली बात तो यहाँ पे आपको इस तरह से फोल्डिंग करके एक सिलाई लगा लेना है, और ये कैंसिल जिप है, ठीक है। दूसरी साइड में भी इसी तरह से यहाँ पे ऐसा रखना है, और यहाँ पे आपको फोल्डिंग करके एक सिलाई लगा लेना है किनारे। अब यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह से लगाना है। इससे होता ये है कि आपको चुभेगा नहीं पहनने के टाइम में, ठीक है। आप किसी भी तरह से यहाँ पे इस तरह से रख दीजिए। अब इसको मैं यहाँ से ऐसा कटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा जिप का प्रोसेस खत्म हो गया। अब मैं बेल्ट अटैच करने बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब इसको क्या करना है, फर्स्ट इसको फर्स्ट एक लाइनिंग, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वाला कपड़ा है इसीलिए इस तरह से मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। फोल्डिंग हुआ, उसके बाद अब यहाँ से ये जो बेल्ट हमने रेडी किया हो, यहां से आपको देखना है कि इस तरह से जैसा मैं लगा रहा हूं, शायद ऐसा अगर आप लगाने के लिए सीख लिए तो आपका फिनिशिंग बेल्ट की जबरदस्त दिखेगा, ठीक है। तो आप कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए। अब यहां से करना क्या है, आपको सिलाई जो लगाना है थोड़ा सा छोड़ के, फ्यूजिंग के बिल्कुल करीब में नहीं, थोड़ा सा दूर। अब इसको अटैच कर लेने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये कटिंग करने के बाद और एक सिलाई आपको यहाँ पे लगाना है किनारी लाइनिंग के ऊपर, ठीक है। मेन पीस के ऊपर नहीं, लाइनिंग के ऊपर। ये लग गया। अब इसको मैं पहले आयरन लगा के बैठाता हूँ, उसके बाद अटैच कर। अब इसको आप आयरन लगा के कुछ इस तरह से बैठाइए, और सेम में रहना चाहिए। सेम में रहने से फिनिशिंग अच्छा दिखेगा और कंप्लीट दिखता। यहाँ पे मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। इससे होगा ये चीज कि आपका बेल्ट आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैंने ओपन कर दिया हूँ। उसके बाद सीधा वाला साइड से ही अटैच करने बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखना इसके अंदर कितना फिनिशिंग और क्या आता, फुल देखिए। को यहाँ से एक नॉक से लगाना है। अब आपको सेंटर एक बार देखना जरूरी है। तो ये है सेंटर, कुछ इस तरह से मैंने मेजरमेंट कर रहा हूं। फर्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से सेंटर मिलाना है। उसके बाद फिर इसको यहाँ से अटैच कीजिए, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल फिनिशिंग में और कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। 1 मिनट के बाद देखिए इसका फिनिशिंग किस तरह से रेडी आता। और यहाँ पे आपको उसी तरह से लगाना है। यहाँ पे आपको ये जो हमारा फ्यूजिंग है इससे थोड़ा छोड़ के सिलाई लगाना है। अगर आप बिल्कुल इसके करीब में लगाओगे तो फिनिशिंग थोड़ा अलग हो जाएगा। तो आपको सेम इसी तरह से लगाना है जैसा मैं लगाने बता रहा हूँ। अब जो मैं मार्किंग यहाँ पे लगाए हैं वही मार्किंग पे एग्जैक्ट इस तरह से आपको लगाना है। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप चाहे तो इस तरह से पलटी करके इसको, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से रख के एक सिलाई इस तरह से लगा लेना है। तो ये आपका फिनिशिंग। छोड़ने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ पे इस तरह से आप एक बार थोड़ा सा फोल्ड कीजिए। ये हमारा बैक साइड वाला है, और यहाँ पे आपको इस तरह से फोल्डिंग करके, चलिए इसको भी एक सिलाई बिल्कुल जड़ पे किनारी में लगाना है, ठीक है। यहाँ तक तो थोड़ा सा मैं ऊपर लगा रहा हूँ क्योंकि इधर हुक से आएगा।
सिलाई लगाइए ताकि सिलाई दिखेगा नहीं और फिनिशिंग आपका बिल्कुल नीट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिलाई भी इस तरह से लगा दीजिए ताकि हुक लगाएगा तो यहाँ पे फिटिंग रहता। ये 1.5 इंची है, 1.5 इंचेस है, तो यहाँ पे भी आपको फोल्डिंग करना है 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1.5 इंची पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई इस तरह से आपको लगा लेंगे। तो इसको प्लेट आप लगा लीजिए। ये जो बन रहा है हमारा ये काज पट्टी। ठीक है, 2 काज वाला। ऐसा लगाने से होता ये है कि आपको जितना चाहिए उतना पे आप रेडी कर सकते हो और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ये हो गया। अब उसमें मैं अटैच कर दूंगा बैक साइड में। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको रखना है, इस तरह से रख के अटैच कर दीजिए। अब देखिए आप यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, जहाँ पे आप चाहे वहाँ पे फिटिंग जहाँ पे आपको सेट होता है वहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बेल्ट की बिल्कुल परफेक्ट और कंप्लीट फिनिशिंग हो गया। सिलाई का फिनिशिंग अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। अब इसको लेवल करने के लिए कुछ इस तरह से अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपको लेंथ कितना चाहिए, 44, तो आपको यहाँ पे 45 पे मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, तो ये मार्किंग हमारा रेडी हो गया। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। इसमें मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा करे इसलिए इसमें पीको होगा। ठीक है, अगर आप पीको कर रहे हो तो हमेशा 1 इंची एक्स्ट्रा ही कटिंग कीजिए ताकि आपका कंप्लीट सेट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो ले।